सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, तो इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शक और शालोम टीवी के सभी वीक्षकों को ताबोर आश्रम की तरफ से प्रभु यीशु के नाम से प्रणाम। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर हमें सबको ईश्वर का प्यार का पहचान करा दी। ईश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, इतना ही नहीं, उसने उसका प्यार का सबूत कर अपने आप को उसने कलवारी क्रूस पर अपने आप को उसने बलिदान किया, ताकि इसके द्वारा हम उसके प्यार को छक सके, अनुभव कर सके। वचन में लिखा है, तुम एक बार ईश्वर को अनुभव करके देखो, वो कितना मीठा है और कितना अच्छा है। स्तोत्र गीत 34वां अध्याय वचन 8 में। आइए इस प्यार भरे यीशु को हम हमारे दिल से स्वागत करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। आइए हम उसका वचनों को दिल खोलकर सुने, ताकि वो हमसे प्यार करता है, हमारे साथ रहता है और आज में हमारे साथ रहेंगे। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का यह नाता है। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का यह नाता है। तू ही तो प्रेरणा देता है, सत्कर्मों में लगाता है। तू ही तो प्रेरणा देता है, सत्कर्मों में लगाता है। तुझ बिन हम तो अधूरे हैं, तुझ बिन हम तो सोने हैं। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का यह नाता है। हे पवित्र आत्मा आजा तू। निर्बल का बल बन जा तू, निराशा में आशा जगा जा तू। निर्बल का बल बन जा तू, निराशा में आशा जगा जा तू। कमजोर काया कमजोर मन है, संबल हमारा बन जा तू। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ
नाता है जन्मों का, यह नाता है हे पवित्र आत्मा आजा तू। दुख की कोई न सीमा यहाँ, चिंताओं के फेरे यहाँ, दुख की कोई न सीमा यहाँ, चिंताओं के फेरे यहाँ, आकर समा जा हर जीवन में, ज्योति जला जा जन जन में, हे पवित्र आत्मा आजा तू। तेरा मेरा कुछ नाता है जन्मों का, यह नाता है हे पवित्र आत्मा आजा तू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज का सारांश पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का तीसरा व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर एक है और इनमें से तीसरा व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा। जिस समय प्रभु यीशु इस दुनिया में शारीरिक रूप में थे, उसने चेलों से एक बात या वादा किया था। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 और 16 में, यदि तुम लोग मुझसे प्यार करोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तभी मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक माने पवित्र आत्मा को देंगे। प्यारे भाई और बहनों, इन बातों को, इन वादों को चेलों ने याद रखा, क्योंकि वो लोग चाहते थे हमें भी पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि हम भी यीशु के जैसे चिन्ह और चमत्कार कर सकेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यीशु क्रूस पर मरा, पुनरुत्थान हुआ और लोगों को दर्शन देने लगे। उन दिनों में जब यीशु का इस जो वादे को उन्होंने याद किया और यीशु से पूछा, यीशु आप हमें कभी पवित्र आत्मा को देंगे? कभी पवित्र आत्मा को देंगे? हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र 1:8 में लिखा है, एक साथ में आगे पढ़ते हैं, यीशु आप कभी इस्राएल का राज्य स्थापना करोगे? तो यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा आने के बाद तुम्हें शक्ति मिलेगी। तो ये उन्होंने पूछा, हाँ प्रभु, हमें वो पवित्र आत्मा आप कब दोगे? कब दोगे वो पवित्र आत्मा को? तो यीशु ने कहा, लूक अध्याय 24 वचन 49 में यीशु कहता, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में बने रहो कि ऊपर की शक्ति से संपन्न या विभूषित होने तक। तो यीशु के इस वादे के अनुसार यीशु स्वर्ग जाने के ठीक 9 दिन के बाद पवित्र आत्मा आने के लिए चेलों ने माता मरियम के साथ लगभग 120 लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए। उन्होंने पहला दिन से शुरू किया, पवित्र आत्मा आज कल परसों आएंगे, मगर 8 दिन तक आया नहीं। लेकिन 9 दिन के बाद हम पढ़ते हैं कि प्रेरित चरित्र 2 अध्याय 1 से 4 तक पवित्र आत्मा किस प्रकार उतर आया पूरे मानव जाति के लिए। वही पवित्र आत्मा आज यीशु ने रखा हुआ है। जो कोई भी यीशु के पास आए, यीशु को स्वीकार करे, यीशु उसे पवित्र आत्मा से भर देता है। जिस प्रकार चेलों ने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरण दिया
और उनके प्रेरण के कारण उन्होंने पूरे विश्व में प्रभु यीशु के नाम को घोषित किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरण के कारण वो लोग सारे दुनिया में फैल गए। जहाँ भी वो चले गए, पवित्र आत्मा ने उन्हें यीशु के बारे में लोगों को समझाने की मदद की। पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करवाए। प्यारे भाई और बहनों, वही पवित्र आत्मा आज हमारे साथ भी है, पर हम उसे जानते नहीं, क्योंकि यीशु कहता है पवित्र आत्मा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका और मेरा शरीर ये मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा ने अपना मंदिर बोलकर खरीदा हुआ है यीशु ने अपने लहू से। तो प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें चलाता है। वो एक व्यक्ति है, हम उसे बात कर सकते हैं, ये मुमकिन है। यीशु कहता है योहन 14:26 में, जब वो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। प्यारे भाई और बहनों, समझा देगा इसका अर्थ हम कैसे कर सकते हैं? क्या समझा देगा? क्या वो समझाना चाहता है? उदाहरण, समझाने वाला और समझने वाला कितने होते हैं? एक या दो होते हैं। तो एक समझाने वाला, दूसरा समझने वाला। उदाहरण, एक जो टीचर अध्यापक जो पढ़ाता है, दूसरा है जो विद्यार्थी उसका पढ़ाई सुनता है। तो इससे यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें समझा देंगे, हमें सिखाएंगे, हमारे साथ वो रहता है। योहन 16:12 में यीशु ने कहा, अभी तुम लोगों से मुझे बहुत कुछ कहना है, पर आप अभी उसे सहन नहीं कर सकते। जब वो सहायक यानी पवित्र आत्मा आएगा, जो पिता मेरे नाम पे तुम्हारे पास वो भेजेगा, तुम्हारे पास वो आएंगे, वो तुम्हें जो मैंने तुमसे जो बात कही सब तुम्हें वो याद दिला देंगे, और आने वाली कल होने वाली बात आज तुम्हें समझा देगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब ये होता है कि हम पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं, ये मुमकिन है। जब यीशु, हम पढ़ते हैं योहन लूक 3:21 और 22 में, जब यीशु यॉर्दन नदी से संत जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा पानी का बपतिस्मा स्वीकार किया और पानी से ऊपर आकर यीशु वहां खड़े रहकर प्रार्थना करने लगे, वहां पर लिखा है, उस समय आसमान खुल गई और पवित्र आत्मा काबोत जैसे शारीरिक रूप में यीशु के ओर उतर आया। इसका मतलब जब हम भी अपने घर पे बाइबल पढ़ते हैं या पारिवारिक प्रार्थना करते हैं या व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारे पास आता है और आएगा भी। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के मध्यस्थ के साथ चेलों ने लगभग 9 दिन प्रार्थना की और उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया उन चेलों के ओर। आज वही पवित्र आत्मा आप और मेरे साथ है, क्योंकि हम उसका मंदिर है। यीशु ने कहा कोरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 6:19 और 20 में, क्या आप ये नहीं जानते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आगे लिखा है, आपको आपके ऊपर अधिकार नहीं है, वो है पवित्र आत्मा को। इसके आगे लिखा है कि आप लोग आपके शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा करो। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तो वो मुझे महिमा करेंगे। आगे लिखा है, आपको भी आपके शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा करना है पवित्र आत्मा के प्रेरण से। याद रखिए, पवित्र आत्मा माने प्रभु पिता परमेश्वर का प्यार का नतीजा है। रोमियो के पत्र में अध्याय 5 वचन 5 में लिखा है कि आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है, उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा हुआ है। तो प्यारे भाई और बहनों, वचन में ऐसा भी लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए पिता ईश्वर से विनती करता है अपनी अस्वस्थ आहों द्वारा। रोमियो के पत्र में 8:26 में पवित्र आत्मा ने संत पौलुस से कहा, मैं भी
मेरे लोगों के लिए दिन भर प्रार्थना करता हूं। क्या कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, मैं भी मेरे बच्चों के लिए, मेरे लोगों के लिए पिता ईश्वर से विनती करता हूं। वहां पर लिखा है, हम ये नहीं जानते हमें कैसी प्रार्थना करना, परंतु अपनी अस्पष्ट हाहों द्वारा पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए पिता ईश्वर से विनती करता है। आगे लिखा है, क्योंकि ईश्वर जानता है पवित्र आत्मा का मनोभाव क्या है। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारी जिंदगी, हमारे मन, हमारे सोच, हमारे शरीर के सारे अवयव, आंखें, सब कुछ हमें पवित्र आत्मा के अधीन देना है, ताकि वो हमें संचालित करे, ताकि वो हमें उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलाए, ताकि उसके परिपूर्णता के कारण हम हमारे शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा दे सके। प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर ये उसका घर है। उदाहरण, आपका अपना खुद का एक घर है। अगर उस घर में कई सारे गंदगी है, कई सारे आसपास में कई सारे चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, क्या आपको पसंद होता है? नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में या शरीर में कई प्रकार के दुराभ्यास या कोई भी दुस्तर वस्तु है, तो उसे पवित्र आत्मा को ना पसंद है। आगे वचन में लिखा है, इफिसियों के पत्र 4 अध्याय वचन 30 में, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगाई है, आप उसे दुख ना दे। इसका मतलब हम उसे दुख दे सकते हैं। कैसे? इसका वचन लिखा है, हम उसे कभी दुखाना नहीं। जब हम दुखाएंगे वो दुखित होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा तो सुना था, इसलिए हम इस समय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो हमें पवित्र आत्मा से विभूषित करे। हे प्रभु यीशु, आप स्वर्ग जाने के ठीक 9 दिन के बाद आपने आपके चेलों पर पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा और उनके शक्ति कारण उन्होंने आपके बारे में लोगों को बताया। तो आज हम यही चाहते हैं प्रभु, आप हमें भी पवित्र आत्मा से भर दो, ताकि हम भी आपके द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से आपके बारे में लोगों को बता सके। ये पिता, ये प्रार्थना प्रवेश के द्वारा करते हैं, आमीन। शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिक उपस्थिति ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिक उपस्थिति ला। तेरे जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया।
तेरे जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीर सारी, बरसा दी हो आ। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीर सारी, बरसा दे हो आ। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। त्रिएक उपस्थिति ला। यीशु की शक्ति को ला।